पिछले दिनों दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके ने देश को हिलाकर रख दिया था। मामले की छानबीन जारी ही थी कि शुक्रवार देर रात श्रीनगर के नौगाम इलाके में मौजूद नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए ब्लास्ट ने पूरे इलाके को हिला दिया। इस धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 30 लोग घायल हैं। कई घायलों की हालत गंभीर है। आशंका जताई जा रही है कि मृतकों की तादाद और बढ़ सकती है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद से बरामद बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और केमिकल्स को जांच के लिए नौगाम थाने लाया गया था। उन्होंने कहा कि सामग्री संवेदनशील थी, इसलिए इसे पूरी सावधानी से हैंडल किया जा रहा था, लेकिन बीती रात अचानक ब्लास्ट हो गया। वहीं एफएसएल की टीम और सुरक्षा बलों ने जांच के लिए ब्लास्ट वाली जगह को सील कर दिया है और जांच जारी है। नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए ब्लास्ट में हादसे का शिकार हुए असरार अहमद शाह के परिवार में मातम पसरा है। उनके परिजनों ने क्या कहा, सुनिए। ये हमारा लड़का जो ये था इसरारुल हक साहब पीरज़ादा, ये बहुत शरीफुल नफस एक लड़का जवान था। हमें बहुत खुशी थी इस इलाके की। मकाम शाहवली अंदर हम अबू मोहम्मद रुकमलाई को कोपारा पूरे डिस्ट्रिक्ट के पूरे खासकर हमारे इलाके के लिए बहुत ही नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। अब ये अल्लाह का करना है, अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस अता करे। लेकिन ऐसा जवान कहीं नहीं मिलेगा। इतना इंस्पेक्टर होने का, इतना अफसर बनने के बाद भी ये बहुत शरीफुल नफ्स था। ये छोटे से बहुत शफकत से पेश आता था, बड़े की बहुत इज्जत करता था। ऐसा इंसान हमें नहीं मिलेगा। हमें बहुत दुख है। अब हम खुदा की तरफ दुआ करते हैं कि जन्नतुल फिरदौस अता और उसके अहलियाल और बाप और माँ को सब्र जमील अता फरमाए। हमारे लिए बहुत नुकसान की बात है, क्योंकि जब हमारे ये इस इलाके के अगर हम ये जवान हमारे समझेंगे और ये हमारा इलाका ये मुकाम शाहवली लोग समझेंगे, छोटे बड़े, कि कितना नुकसान हुआ है, वही खुदा ही जानता है क्यों क्या नुकसान हुआ है। कि जबकि यहाँ हमारे आशिक साहब बुखारी जो इस वक्त रिटायर्ड डीआईजी है, हम उसका भी शुक्रिया करते हैं। जब वो था एसएसपी यहाँ श्रीनगर में या कहीं जगह भी, असली वो रहने वाला था यहाँ क्रूर का, लेकिन रिहाइश पजीर वो इस वक्त द्रुगमुला में है। कि हम आश करके जाते थे कि हम जाएंगे कुपवारा से बोलेंगे द्रुगमुला के आए हैं मुकाम शाहवली, अंदर हमारे यहाँ ब्रह्मरी या कहीं जगह का, तो वहाँ उसका हेल्पफुल करता है और बहुत इज्जत करता है। अब ये हमारा अपना बच्चा ही था। जब ये आने वाले वक्त में ये आईजी भी हो सकता था, आईजी कश्मीर भी बन सकता था, बड़ा अफसर बनता था। लेकिन बदकिस्मती शायद हमारी ही बदकिस्मती है इस इलाके की, हमारे गाँव की, कि ये लॉस हुआ हमें। फैमिली में इसका एक बाप है, वो रिटायर्ड हेडमास्टर है, और उसकी माँ है, और उसका एक भाई वो इस फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता है, और बहन 2 है। हाँ, शादीशुदा था, इसके बच्चे 3 हैं। ये मुझे बताइए कब रिक्रूट हुआ था? तो 2010 में, शायद 2010 में। हाँ। वहीं नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट में शहीद हुए नायब तहसीलदार मुजफ्फर अहमद को आखिरी विदाई देते वक्त लोग भावुक हो गए। सर, एक अलमनाक वाक़ा था ये। अचानक जब हमने ये बात सुनी, हम सुबह नमाज पढ़ने के बाद अचानक हमें ये खबर मौसूल हुई कि ऐसा हुआ। हमने आज तक ये सोचा भी नहीं था, और जैसे मैंने ये खबर महसूल की लोगों के द्वारा, तो मुझे ऐसा लगा कि एक झूठी अफवाह है, क्योंकि ऐसा लगता नहीं था कि ऐसा हो। सर, मैं इतना ही कह दूँ, ये एक ऐसी शख्सियत थी मेरे गाँव के बीच, ख़ासकर मैं अपनी बात कहूँ, मैं इनके साथ रूबरू रह चुका हूँ। ऐसा इंसान शायद कहीं पैदा हो। ये एक चिराग हमारा गांव का, ये आज हमसे जुदा हो गया। सर, इस चिराग के लिए क्या कहें सर। इसका चलना, इसका लोगों के साथ उठना बैठना, इसने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं डीवाईएसपी हूँ, कभी नहीं सोचा। हमें महसूस तक नहीं होनी थी। छोटे बच्चों के साथ इसका चलना, गरीब लोगों के साथ उठना बैठना, कभी इसने खुद को अफसर नहीं माना है। हम यही बात कहेंगे, क्योंकि हमने इसके साथ बहुत दिन गुजारे हैं। मैं भी रिटायर आया हूँ, मैंने बहुत सारे अफसर देखे, लेकिन ऐसा अफसर और यंग, हमारी जनरेशन को बहुत ही उम्मीद थी कि आने वाले पल में कहीं ना कहीं एक बड़ा सपोर्ट है हमारा ये। लेकिन आज वो हमारा सपोर्ट, एक दायां हाथ जिसको कहते हैं, वो हमसे आज, या यूँ समझ लो कि हमारा एक दायां हाथ कट गया, हम अधूरे रह गए। असरार साहब, मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ सर।
असर साहब बहुत एक अच्छे नेक इंसान थे। बाकी इसके बच्चे 2 हैं सर, मेरे ख्याल से माँ भी है, फादर भी है, अच्छे लोग हैं, बुढ़ापे में है इस टाइम। इनका सहारा यही था सर, ये सहारा आज ख़त्म हो गया। इस वक्त सभी गम में हैं, सभी परेशान हैं। मैं अभी भी ये कह सकता हूँ कि आप यहाँ पर लोगों से पूछ लो, कुछ लोग ये कहेंगे ये एक अफवाह है, हम नहीं मानते, क्योंकि इसका एक कद बाला तरीन कद था, चलने फिरने में एक ऐसा लगता था कि सच में कोई जा रहा है। इतना हेल्पफुल था, हर एक इंसान की हेल्प करता था। मैं ये कहूँ सर, मेरे फादर का पासपोर्ट रुक गया था, फिर मैंने इनको कॉल की, मैं भाई मेरा पासपोर्ट फादर का है, बोला आप मुझे नंबर ही दे दो। मैं यूँ कहूँ चंद मिनट भी नहीं लगे, हालांकि कोई वो परेशानी नहीं, लेकिन हेल्पफुल था, हर एक के लिए अच्छा था सर। क्या करें सर, ये बदकिस्मती है, मेरा गांव इतना बदकिस्मत है, ऐसे चुराग ये नहीं निकलना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि इसके बदले अगर मैं चला जाता कोई गम नहीं था, इसकी ज़रूरत थी कौम की, लेकिन इस कौम ने आज एक चुराग खो बैठे हैं सर। क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे अब हम टूट चुके हैं, हमारे दिल टूटे हुए हैं इस वक्त। मैंने सोचा था मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा, इसकी हेल्प लूँ, इससे मुझे मदद मिले, तो नहीं हो पा रहा सर, मुश्किल है। हम टूट गए सर, हमारा चिराग खत्म हो गया, बस इतना ही कहूँ सर। नौगाम पुलिस स्टेशन इस वक्त एक इंटर स्टेट टेरर मॉडल से जुड़े बड़े मामले की जांच कर रहा था और इसी संबंध में कुछ जब्ती और गिरफ्तारियां की गई थी। ऐसे वक्त में हुआ ये ब्लास्ट कई सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल इस इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जांच एजेंसियां दिल्ली धमाके के साथ साथ इंटर स्टेट टेरर मॉडल की जांच में जुटी हैं। تلبي زيادة ما صاير اسكني أنا مزيهور كنت خسي أيدي ورا بس هاي